नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फोकस और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जिसने करोड़ों भारतीय निवेशकों, गृहिणियों और सराफा बाजार से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। क्या रुपए 1 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है सोना आने वाले दिनों में 70,000 तक गिर सकता है? क्या गोल्ड मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है या फिर यह सिर्फ डर पैदा करने वाली अफवाह है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर कौन कौन से हैं और आने वाले महीनों में निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में कई बड़े संकट देखे हैं। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, महंगाई और वैश्विक आर्थिक निश्चितता। जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है तो निवेशक शेयर बाजार छोड़कर सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा नाम है सोना। इसी वजह से केंद्रीय बैंकों, बड़े निवेशकों और आम लोगों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोने की खरीदारी की है। परिणाम यह हुआ कि सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छूने लगी। अब अचानक गिरावट की चर्चा क्यों है, उसकी बात करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब सोना इतना मजबूत दिख रहा है तो गिरावट की बात क्यों हो रही है? तो दोस्तों, इसके सबसे बड़ी वजह है अमेरिकन फेडरल रिजर्व, यानी कि फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि फेड ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखता है या फिर दरों में कटौती नहीं करता तो डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव बढ़ता है क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता, जबकि बैंक, बॉन्ड और अन्य निवेश साधन ब्याज प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कई वैश्विक विश्लेषक सोने में संभावित करेक्शन की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या 1 लाख का सोना 70,000 तक आ सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से बाजार में किसी भी संपत्ति में बड़ी गिरावट संभव है, लेकिन इसके लिए कई बड़े कारणों एक साथ होना जरूरी होगा, जैसे कि वैश्विक तनाव में भारी कमी, अमेरिकी डॉलर में जबरदस्त मजबूती, ब्याज दरों का लंबे समय तक ऊंचा बने रहना, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी में कमी होना, निवेशकों का सोने से पैसा निकालना। दोस्तों, यदि ये सभी परिस्थितियां एक साथ बनती है तो सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान हालात में अधिकांश बड़े वित्तीय संस्थान इतनी बड़ी और तत्काल गिरावट की संभावना नहीं मानते। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरा तो भारत में भी उतना ही गिर जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। भारत में सोने की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड प्राइस, दूसरा डॉलर और रुपये का विनिमय दर, तीसरा आयात शुल्क, चौथा जीएसटी और पांचवा घरेलू मांग। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरता है लेकिन रुपया कमजोर हो जाता है तो भारत में गिरावट सीमित रह सकती है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आसान नहीं है कि क्या सोने की तेजी अभी खत्म हो गई है। तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की लंबी अवधि की कहानी अभी भी मजबूत है। कारण यह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चीन, भारत और अन्य कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी अहमियत बनाए रख सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर आप सोने में निवेश कर चुके हैं तो डटकर जल्दबाजी में फैसला न लें, और यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो एक मुश्त पैसा लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। सोने में निवेश का उद्देश्य आमतौर पर संपत्ति की सुरक्षा और पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना होता है। अगले 6 महीनों में किन बातों पर नजर रखनी है? तो दोस्तों, आने वाले 6 महीनों में सोने की दिशा तय करने वाले कुछ बड़े फैक्टर होंगे, जैसे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठकें, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, डॉलर इंडेक्स की चाल, मिडल ईस्ट और अन्य वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीदारी और भारतीय रुपए की स्थिति। इन सभी कारकों का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, 1 लाख का सोना सीधे 70,000 पर आ जाए, ऐसा दावा फिलहाल निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता।
हाँ, बाजार में करेक्शन संभव है, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन सोने की कीमतें केवल एक खबर या एक घटना से तय नहीं होती। इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर, ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों की भावनाएं काम करती है। इसलिए किसी भी वायरल खबर या डर फैलाने वाली अफवाह पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि सोना 70,000 तक आ जाएगा या फिर जल्द ही नया रिकॉर्ड बनाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।